सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक एज वर्सेस वेट लॉस। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम सभी ने सुना है भाई, जो खाना हम खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, आपकी बॉडी एनर्जी को यूज कर रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी फैट में स्टोर्ड हो रही है और डेफिनेटली हम प्रमोट कर रहे हैं ओबेसिटी और वेट गेन को। बट what exactly is the metabolic age? Metabolic age is similar to your metabolism. What is the impact of weight loss to the metabolic age? एक आइडल मेटाबॉलिक एज क्या होनी चाहिए, और अगर हमें इम्प्रूव करना है तो क्या वाकई में हम मेटाबॉलिक एज को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें माइंड में रखने चाहिए? तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। What is metabolic age? मेटाबॉलिक एज एक इस तरह का प्रोसेस है आपकी बॉडी का कि जो भी खाना आप खा रहे हैं, लिक्विड इनटेक आप कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर आपकी बॉडी में उस खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में रिलीज कर रहा है, और वो एनर्जी बाद में आपकी बॉडी यूज कर रही है जब आप रेस्टिंग फेज पर होते हैं, या अपना काम कर रहे हैं डेस्कटॉप पर बैठकर, या फिर आप घूम रहे हैं कहीं बाहर है बट खाना नहीं खा रहे, या फिर आप सोए हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन पर जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में ब्रीदिंग चल रही है, सर्कुलेशन ब्लड की चल रही है, हार्ट की पंपिंग चल रही है, आपके हैंड्स एंड लेग्स मूव कर रहे हैं, आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ काम कर रही है, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, एवरी ऑर्गन आपकी बॉडी का फंक्शन कर रहा है। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जो एनर्जी आपने सुबह ली थी और आपकी बॉडी ने स्टोर की। तो ये एनर्जी यूटिलाइजेशन का प्रोसेस, इसे कहते हैं हम मेटाबॉलिक एज, बट in resting phase, not when you are doing exercise, you are running, swimming, या फिर आप कोई भी intense voluntarily physically activity में engage हो, उस टाइम पर नहीं। एक आइडल मेटाबॉलिक एज हम उस टाइम पर कैलकुलेट करते हैं जब आपने खाना खाया है उसके कंप्लीटली 12 घंटे के बाद। तब हमें मालूम चलता है कि आइडली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक एज क्या होता है, और इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिहाफ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1 इज योर बॉडी साइज एंड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन बोले तो आपकी बॉडी में फैट मास, मसल मास, वाटर मास, बोन मास, हाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें कितनी कितनी प्रेजेंट है, जो आप सभी लोग आजकल अवेयर है, बिकॉज जिम्स में BMI मशीन्स और कैलकुलेटर्स हैं, तो आप अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में। सेकेंड थिंग, योर वेस्ट टू हिप रेशो। थर्ड थिंग, रेस्टिंग स्टेट में आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपका मेटाबॉलिक एज डिपेंड करता है। नाउ मेटाबॉलिक एज डिक्रीज होता है, मतलब आपके रेस्टिंग फेज पे एनर्जी को यूज करने की क्षमता कम होती है, डेफिनेटली कम होती है, आफ्टर 20s के बाद ही कम हो जाती है। हर 10 साल में 1 to 2% से 5 to 30% इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको जल्दी वेट गेन देखने को मिलता है। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मेटाबॉलिक एज के ऊपर फोकस करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज अगर हमने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, क्या होगा? आपको मोर स्ट्रोक्स के चांसेस रहेंगे, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज के चांसेस रहेंगे, किडनी हेल्थ, लीवर हेल्थ, गॉल ब्लैडर की अगर हम बात करें, आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान का गॉल ब्लैडर निकला होता है क्योंकि हमें स्टोन्स देखने को मिलती हैं। तो फीमेल्स भी जब नियर टू 40s में होती हैं तो उनको भी काफ़ी सारी इश्यूज देखने को मिलती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू वेरी क्लोजली वर्क ओवर दिस मेटाबॉलिक एज। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेट लॉस ऑन दिस मेटाबॉलिक एज? नंबर 1, जब हम वेट लॉस करते हैं लो कैलोरी डाइट, बिकॉज हमारे माइंड में हमेशा आता है कम खाना खाओ, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, वजन कम होगा। सिंपल फंडा है, किसी भी साइंस में घुसने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, राइट? कम खाना खाया, एनर्जी को ज़्यादा बर्न किया, आपका वेट लॉस हुआ, थम्स अप, डेफिनेटली आपको वेट कम देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपके उससे मेटाबॉलिक एज, बॉडी, ओवरऑल हेल्थ पैरामीटर्स इंप्रूव हुए?
नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उससे पहले हमें ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी की ज़रूरत है ताकि वो अपने सारे फंक्शंस एफिशिएंटली कर सके। क्योंकि फैट को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी में बेशक बहुत फैट प्रेजेंट है, आपका 100 से ऊपर वेट है, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं कर सकता। आप कम होंगे, डेफिनेटली आपका फैट टूटेगा, लेकिन फैट टूटेगा तो वो टॉक्सिन्स की फॉर्म में अगेन बॉडी में ही डिपॉजिट हो जाएगा। आपका वजन भी कम होगा, लेकिन आपका मेटाबॉलिक एज इंप्रूव नहीं होगा। मेटाबॉलिक एज हमारा वेट लॉस में तब इम्प्रूव होता है जब हम बॉडी के अकॉर्डिंग नेचुरल हेल्दी बैलेंस्ड मील प्लान को फॉलो करते हैं कि आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कितना है, कितने टाइम में जो खाना आप खा रहे हैं आपकी बॉडी ले रही है उसे यूज़ करने में, और देन रेस्टिंग फेज में कितनी एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं। उसके बाद आपका एक बैलेंस्ड मील प्लान डिज़ाइन किया जाता है। नाउ अगर हम लो कैलोरी मील प्लान्स पर हैं, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो कार्ब साइकिलिंग, हाई प्रोटीन डाइट, जीएम डाइट और बहुत तरह की वगैरह वगैरह डाइट्स आजकल मार्केट में हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं तो वेट लॉस तो हमें मिल रहा है, हम मोर लाइट भी फील कर रहे हैं, एक्टिव भी फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर गुड। और मैं 2 साल से 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एनी डिजीज़, एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर आपकी बॉडी में डेवलप होता है तो वो कभी भी झट से नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में एक दिन में नहीं बढ़ता है, किडनी हेल्थ आपकी बॉडी में एक दिन में नहीं होती। ओनली इन्फेक्शंस आर द एक्यूट वंस। इन्फेक्शन इमीडिएटली होती हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, स्टोन की हम बात करते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं, ब्लड शुगर की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें क्रॉनिकली होती हैं। इनको एक लंबा फेज चाहिए होता है डेवलप होने के लिए। 5 से 10 साल का इनका ब्लड बॉडी में पीरियड रहता है डेवलप होने के लिए। इमीडिएटली नहीं इम्पैक्ट करते बिकॉज आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म, इम्यूनिटी है आपकी बॉडी में जो लड़ती है इन चीज़ों से अगर वो बढ़ने को जाती हैं, लेकिन जब वो उसे ओवरकम कर जाती हैं तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड देती है। और आपकी बॉडी को सिर्फ 3 दिन चाहिए होते हैं मेटाबॉलिक एज को कम करने के लिए, सिर्फ 3 दिन। मतलब आपने अगर कम खाना खाया, आपका मेटाबॉलिज्म लो हो गया, सिर्फ 3 दिन। लेकिन अगर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी को 3 महीने लगेंगे। दिस इज बेसिकली हाउ इज योर बॉडीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स गोइंग टू बी वर्क, बिकॉज ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपका लाइफस्टाइल क्या है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, आपका स्लीप कैसा है, स्ट्रेस कैसा है, डाइटरी हैबिट्स कैसे हैं, हाइड्रेशन आपका क्या है। नाउ व्हाट इज आइडल मेटाबॉलिक एज फॉर यू? ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। सपोज आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, तो मेरा मेटाबॉलिक एज क्या होना चाहिए? 40 ही होना चाहिए। अगर मैं 40 साल की हूँ, मेरा मेटाबॉलिक एज 35 है, 36 है, तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर मैं 40 की ही हूँ और मेरा मेटाबॉलिक एज जो है वो 45 है, 47 है, दैट्स नॉट गुड। और ये थर्ड पैरामीटर जो है, यही आज की दुनिया में हमारे साथ देखने को मिल रहा है। हमारा मेटाबॉलिक एज इतना ज़्यादा हैम्पर हो चुका है, राइट? वाई? क्योंकि टाइम पर हम खाना नहीं खाते हैं, स्ट्रेस इश्यूज़ हैं, स्लीप हम टाइमली नहीं ले पाते, और उसके लिए हम किसे दोष देते हैं? वी आर अ वेरी हेक्टिक lifestyle. A person who is doing their work, a person who is not able to doing their work, both are having only 24 hours. So it's our duty, it's my duty, how we are going to manage that 24 hours. Now, how we are going to increase metabolic age? So for that 5 चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। पहली चीज़, बॉडी का साइज और बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज करना है। मीन्स डेफिनेटली हमें फैट फ्री मास, जिसे हम लीन मसल मास कहते हैं, उसे इम्प्रूव करना है नेचुरली, एंड फैट परसेंटेज को अपनी बॉडी में कम करना है, राइट? बट उसे कम करना है आपको फैट, ये नहीं कि फैट का कंजप्शन नहीं करना है। गुड फैट्स डेफिनेटली होने चाहिए। सो बेसिकली यू हैव टू चेंज ओनली योर बॉडी कॉम्पोजिशन वाया अ नेचुरल हेल्दी बैलेंस्ड मील प्लान। उसके सिवा और कोई पैरामीटर नहीं होता बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज करने के लिए। सेकेंड इज जेंडर। डेफिनेटली
If you are a male, definitely your metabolic age is on the good side. If you are a female, definitely हमारा थोड़ा कम रहता है, because already in a female fat tissues जो होते हैं वो high side पर होते हैं, right? But it does not means कि वो हेल्दी नहीं है. मैंने बोला अगर आप इक्विवेलेंट भी हैं, दैट्स ऑलवेज ऑन द गुड साइड. थर्ड इज योर एज. एज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्रोनोलॉजिकल चेंजेस हमारी एज में होते हैं और न्यूट्रिशन भी आपका वैसे ही चेंज होना चाहिए. नंबर 4 इज योर थर्मोजेनेसिस. बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है. आजकल गर्मियां हैं, हम एसीज में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो जिसके कारण हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, राइट. सर्दियों में तो हमें मालूम है कि वो अपने आप को ऑटोमेटिकली इंक्रीज मोड पर डाल देता है, बट अभी हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हम एसीज लगाते हैं, टेम्परेचर ठंडा रखते हैं. कभी 18 पे चल रहा होता है तो 16 पे चल रहा होता है, राइट, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू टेक ओनली दोज काइंड्स ऑफ फूड ग्रुप्स इन योर डाइट विच डेफिनेटली बैलेंस्ड और रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर. लास्ट इज फिजिकली एक्टिव. डेफिनेटली यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव. जब से ये वॉचेज आए हैं ना, एक काम तो हो गया, हम इसके ऊपर चलने लग गए हैं. मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी को क्या चीज़ चाहिए, हम इसके ऊपर चलते हैं. इसने जितना शो किया वो सही है. इसने दिखा दिया 10,000 स्टेप है तो मैं बिल्कुल ओके हूँ. इसने दिखा दिया मैंने 5 किलोमीटर चल लिया, ओके मैंने आज 5 किलोमीटर चल लिया. अगर आपका बॉडी का लिमिट हाई है, आपकी बॉडी का लिमिट कम है, तो यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स. सो फर्स्टली अंडरस्टैंड योर बॉडी, एनालाइज योर बॉडी, then definitely you will get the result. And don't experiment over the body. अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स ही देखने को मिलेंगे. वर्क ओवर द बॉडी, देन फर्स्ट स्टडी योर बॉडी वेल. हाउ इज द फंक्शन गोइंग टू बी. जब आपने स्टडी किया उसके बाद ही हम एक राइट पाथ को पकड़ते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेटाबॉलिक एज हमारा हमेशा एक हेल्दियर और आइडल साइड पे होना चाहिए. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, देयर इज अ फॉर्मूला हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, राइट. एंड फॉर दैट definitely we need lots of things from your side. And if you want to know about your metabolic age, definitely you comment me down in the section. I'll definitely ask you some of your body parameters and I'll tell you what is your metabolic age. Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye-bye, be safe, be healthy and be happy, and definitely don't fall into the crash diet trends. Bye-bye.